मर्चेंडाइजिंग की फील्ड के अंदर वो कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एक मर्चेंडाइज़र को जानना या उसकी नॉलेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम देखें मर्चेंडाइज़र को तो मर्चेंडाइज़र की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो होती है उसकी फ़ॉलो-अप रखना, कि प्रोडक्शन का फ़ॉलो-अप रखना। मर्चेंडाइज़र का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाती है बायर सर्चिंग से, कि वो बायर सर्च करता है, बायर से ऑर्डर लेता है, सैंपलिंग करता है और उसको प्रोसेस करवाता है। तो जो भी प्रोडक्शन के स्टेप जितने भी होते हैं, अगर किसी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, गारमेंट इंडस्ट्री की, अपैरल की बात करें, तो वो शुरू होती है आपकी स्पिनिंग से। तो स्पिनिंग की नॉलेज होनी चाहिए मर्चेंडाइज़र को, वीविंग की नॉलेज होनी चाहिए। बल्कि अगर वीविंग से भी पहले देखा जाए तो वार्पिंग की नॉलेज होनी चाहिए, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, वीविंग की होनी चाहिए, डाइंग की होनी चाहिए, प्रिंटिंग की होनी चाहिए, कटिंग, स्टिचिंग और डिस्पैच यानी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की बहुत वर्सेटाइल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट आपके एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। इन सारे प्रोसेस से होता हुआ आपका प्रोडक्ट जाता है और आखिर में फिनिश होके एक्सपोर्ट हो जाता है। तो आपका काम जो होता है एज अ मर्चेंडाइजर वो होता है फॉलो अप रखना बायर से। तो बायर से आप फॉलो अप तब तक आप नहीं रख सकते जब तक आपको प्रोडक्शन की बहुत वर्सिटाइल नॉलेज ना हो। प्रोडक्शन की नॉलेज जिस तरह से मैंने आपको बताया स्पिनिंग से स्टार्ट होती है, तो स्पिनिंग में यार्न की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, कितने टाइप के फैब्रिक होते हैं, कितनी टाइप की वीव होती है, कितने टाइप के डाइंग होते हैं, कितने टाइप की प्रिंटिंग होती है, कितने टाइप के फिनिशिंग होती है, कितने टाइप के आपके प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, कौन से फैब्रिक पे कौन सा प्रोसेस हुआ हुआ है, फैब्रिक के नाम क्या है, टाइप्स क्या है, कॉटन फैब्रिक क्या होता है, पीसी फैब्रिक क्या होता है, सीबीसी फैब्रिक क्या होता है, डिफरेंट टाइप की वीव्स होती हैं, कौन सी 12 लेयर्स के अंदर, ये चीजें सारी एक मर्चेंडाइजर को होना लाजमी है। हमारे पास चैलेंज ये है कि हमने ये सारी चीजें सीखनी है और ना सिर्फ सीखनी है, इस सीखने के बाद हमें जॉब भी मिलनी लाजमी है। वरना किसी भी एजुकेशन कोर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट किसी का भी कोई फायदा नहीं होता अनटिल अनलेस उसका अल्टीमेट जो